कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिस तरह से देश में तीसरी लहर ला सकता है, इस दहशत के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्क्रीनिंग से लेकर के टेस्टिंग तक की कार्रवाई तेज कर दी गई है। पूरा शासन प्रशासन स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और इस सतर्कता के बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यूएसए से लौटे 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसका सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। वहीं कोरोना संक्रमण के मामले छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहां 28 नए मामले सामने आए, वहीं मध्य प्रदेश में 15 नए मरीज कोरोना से संक्रमित मिले हैं। तो मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश। बात अगर की जाए छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में 28 नए मामले देखने को मिले। वहीं बात अगर करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 15 कोरोना मामलों की पुष्टि हो चुकी है। तो प्रदेश के 14 जिलों में कोरोना के 28 नए मामले देखने को मिले। यूएसए से लौटे 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नए वेरिएंट को लेकर के शासन और प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। तो हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता रजनी और आकाश बने हुए हैं। आकाश, देखिए, जिस तरह से बात अगर की जाए, शासन प्रशासन भले अलर्ट मोड पर हो, लेकिन मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और सतर्कता भले ही जितनी बढ़ती जा रही हो, लेकिन लोग अभी भी उतने ज्यादा जागरूक नहीं दिख रहे। बिल्कुल कीर्ति, लोगों की जागरूकता नहीं है लोगों में और यही कारण है कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 15 नए मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं और आधे से ज्यादा मामले राजधानी भोपाल में दर्ज किए गए हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि इंदौर हॉटस्पॉट बना हुआ था और अब भोपाल हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। एक्टिव केसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्टिव केस अभी राजधानी भोपाल में ही हैं। हालांकि ये आंकड़े अभी उतनी चिंताजनक नहीं है जितने पहले सामने आ रहे थे। अब स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरह से नए वेरिएंट का खतरा बढ़ा है, ऐसे में और सतर्क रहने की जरूरत है। देश में नए वेरिएंट के भी मामले सामने आने लगे हैं। सरकार ने यह प्लान तैयार किया है कि TTT के जरिए लोगों का इलाज किया जाएगा, यानी कि टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग। ये फॉर्मूला है सरकार का कि 3T के आधार पर इलाज शुरू होगा और कोरोना पर काबू पाया जाएगा। हालांकि राजधानी भोपाल में अस्पतालों की व्यवस्था और दुरुस्त की गई है। पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट भी और लगाए गए हैं ताकि आने वाले समय में जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका है, अगर वो परिस्थितियां बनती हैं तो उसे काबू में लिया जा सके, उस पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन बाजारों में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मास्क लोग लगा नहीं रहे हैं, ऐसे में ये तस्वीरें जरूर चिंता बढ़ाती हैं कि आखिर सरकार कहां तक काम करेगी। लोगों को खुद सामने आना होगा और सरकार का भी यही मानना है कि जन भागीदारी से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। इसीलिए फोकस ये है कि जो प्रेरक तत्व हैं, जिनके कहने पर लोग मोटिवेट होते हैं, उनका सहारा लिया जाए और उनके जरिए लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए भी मोटिवेट किया जाए। इसके अलावा जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, उसके लिए भी प्रेरक तत्वों का उपयोग किया जाए, चाहे वो प्रेरक आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं लगातार, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ को लेकर के तो 28 नए मामले निकल के सामने आते हैं। उसके साथ ही बिलासपुर लौटे 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कितना ज्यादा और सतर्कता बरतने की जरूरत बढ़ जाती है? जी बिल्कुल, सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि प्रदेश के जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा चिंता ऐसे मामलों को लेकर है जिनमें लोग विदेशों से लौटे हैं, क्योंकि खतरा इस बात का है कि अगर विदेशों से लौटने वालों की ट्रेसिंग समय पर नहीं हो पाई, जांच समय पर नहीं हो पाई, तो मामला और ज्यादा बढ़ सकता है, संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। सरकार हालांकि तमाम कोशिशें कर रही है जिससे कि ट्रेसिंग की जा सके और बहुत से ऐसे कॉन्टैक्ट हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिनके फोन नंबर्स बंद है, तो इस वजह से चिंताएं बढ़ती हैं। बिलासपुर में 2 लोग संक्रमित हैं जो यूएसए से लौटे थे और संक्रमण की पुष्टि के बाद उनके जो सैंपल्स हैं वो भी भेज दिए गए हैं। और न सिर्फ बिलासपुर बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बहुत से ऐसे यात्री हैं जो लगातार विदेशों से लौट रहे हैं और पूरा मामला इस पर निर्भर करता है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग कितनी सतर्कता से और कितना अलर्ट होकर इन लोगों का संपर्क जुटा पाता है, इन लोगों से संपर्क कर पाता है और इनकी टेस्टिंग करवा पाता है। क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही होती है या थोड़ी सी भी खामी कहीं रह जाती है तो ये चूक बड़ी साबित होगी और यही वजह है कि अब लोगों को भी सतर्क रहना होगा। आमंत्रित जरूर कर सकती है। फिलहाल सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश और रजनी, आपका धन्यवाद।